बच्चा हो या बच्ची हो, पैदा होने पर पुत्री और पुत्र दोनों पर सरकार देती है पैसा। तो साथियों, पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, दोनों पर सरकार पैसा अनुदान के रूप में 50,000 रुपया और 57,000 रुपया देती है। तो 50,000 रुपया सरकार किन विभाग से देती है और किन योजनाओं से देती है और कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या करना है। तो साथियों, जो सरकार पुत्री पैदा और पुत्र पैदा पर पैसा देती है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको श्रम विभाग में पंजीयन बनवाना है। श्रम विभाग में जिनके पंजीयन बने हैं और श्रम विभाग में पंजीयन, इसका फॉर्म कब भरता है, इसका डिलीवरी के 1 साल पहले इसका फॉर्म भरता है। जिन लोगों के श्रम विभाग में पंजीयन 1 साल पहले बन जाता है, ऐसे लाभार्थी को सरकार अनुदान के रूप में 57,000 रुपया बच्ची पैदा होने पर मिलते हैं और 50,000 रुपया लड़का यानी पुत्र पैदा होने पर सरकार देती है। तो यह पैसा कैसे मिलता है, इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, दोनों पर सरकार पैसा देती है। इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा सुनिए, जिससे आपको पूरी जानकारी हो और आप योजना का लाभ ले सकें। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि पुत्र पैदा और पुत्री पैदा पर कैसे पैसा मिलता है। तो साथियों, जिनके श्रम विभाग में पंजीयन होते हैं, पंजीयन कब करवाना है, तो साथियों, पंजीयन डिलीवरी के 1 साल पहले यानी शादी होने के तुरंत बाद श्रम विभाग का पंजीयन महिला या पुरुष दोनों के नाम करा सकते हैं, किसी एक के नाम से भी करा सकते हैं। तो दो पति पत्नी दोनों में से किसी एक का श्रम विभाग में पंजीयन जिनका बना होता है, उनको सरकार पैसा देती है। तो पंजीयन कैसे बनता है और कहाँ से बनता है, तो इसके लिए पति पत्नी दोनों के आधार कार्ड लगते हैं, इसमें बैंक पासबुक लगती है और फोटो लगती है और 90 दिन का इसमें काम लगता है। इन सब को लेकर के आप किसी भी जन सेवा केंद्र या CSC पर जाकर या किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर आप श्रम विभाग में अपना लेबर कार्ड के लिए, श्रम विभाग के पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेबर कार्ड श्रम विभाग के पंजीयन से ही कहा जाता है। जो श्रम विभाग का पंजीयन अपन बनाते हैं, उसे सरकार में लेबर कार्ड कहा जाता है। तो साथियों, लेबर कार्ड बनने के बाद जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है, उस समय आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जब डिलीवरी होती है, तब आपको ध्यान देना है कि डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, सरकारी अस्पताल में हो या किसी हॉस्पिटल में हो। अगर डिलीवरी आपके घर पर होती है तो आपको सरकार पैसा नहीं देती है। तो साथियों, इसका विशेष ध्यान दें कि जब डिलीवरी हो, या तो सरकारी अस्पताल में हो या फिर किसी हॉस्पिटल में हो, तब आपको सरकार पैसा देती है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, जब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ का प्रसव प्रमाण पत्र इसमें लगता है और प्रसव प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसी प्रसव प्रमाण पत्र से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो एक कॉपी प्रसव प्रमाण पत्र की आपको अपने पास रखना है
और जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र इसमें लेना है, पेशाब प्रमाण पत्र लेना है और टीकाकरण का कागज लेना है और आपके परिवार की एक परिवार रजिस्टर की नकल जो बनती है सचिव द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में सचिव द्वारा बनती है और शहरी क्षेत्र में जो वहाँ के पार्षद टाउन एरिया अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा यह परिवार रजिस्टर की नकल बनती है। परिवार रजिस्टर की नकल में उन्हीं की बनती है और कैसे बनती है, परिवार रजिस्टर उसे कहते हैं जिसके परिवार में कितने सदस्य हैं। यह प्रमाणित करते हैं सचिव या पार्षद कि इनके परिवार में इतने सदस्य हैं। यह उसे परिवार रजिस्टर की नकल कहते हैं और इसमें 90 दिन का काम लगता है। सरकार पैसा उन्हीं को देती है जो 90 दिन का काम किया है और जो मजदूर है दहाड़ी का काम करते हैं और बेलदारी का काम करते हैं, तसलाकी का काम करते हैं, कोई मजदूर लोगों को ही यह सरकार इस योजना का लाभ देती है। तो इसमें 90 दिन का काम लगता है और इसमें बच्ची की फोटो लगती है, माता पिता और बच्ची की एक साथ एक फोटो लगती है और एक फोटो इसमें जिसके नाम से पंजीयन बनी श्रम विभाग के जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी के नाम से इसमें एक फोटो लगती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको किसी भी दुकान पर, ऑनलाइन की जो भी दुकान है, CSC हो, जन सेवा केंद्र हो, ऑनलाइन की दुकान हो, कहीं पर जाकर के आपको किसी भी दुकान से आपको श्रम विभाग में आपको शिशु हित लाभ योजना का आवेदन करना है। तो शिशु हित लाभ का आवेदन योजना करने के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो जाता है और इसकी एक प्रति कॉपी आपको अपने पास रखना है और एक प्रति कॉपी आपको श्रम विभाग, इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपकी जांच होती है। जांच में आप यदि मजदूर हैं तो आपको सरकार उस शिशु हित लाभ योजना का फॉर्म भेज देती है जिसका आपने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन आपने यदि बच्चे का किया है तो आपको 52,000 रुपया मिलेंगे और बच्ची का ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको 57,000 रुपया सरकार आपके खाते में देती है। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन जो करते हैं उसकी एक प्रति कॉपी आपको अपने पास रखना है। इससे होता क्या है कि जब कभी भी आपकी जांच होती है या आपको चेक करना होता है तो आपको उस फोटो से, उस प्रति से आपको जानकारी होगी कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं और ऑनलाइन आवेदन कब किया है और बच्चा का किया है या बच्ची का किया है। तो साथियों, इसलिए आपको एक कॉपी अपने पास जरूर रखना है और यदि आपकी कोई गलत रिपोर्ट लग जाती है, जैसे आपके फोन पर अधिकारी का, श्रम विभाग का कोई फोन आता है कि आप क्या करती हैं, आप काम करती हैं या घर पर रहती है, यदि आपने सही जवाब दिया कि हम मजदूरी करते हैं तो आपका आवेदन पास हो जाता है। यदि आपने गलत जवाब दिया कि हम काम नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं या मशीन चलाते हैं या खेती करते हैं, घर पर रहते हैं, हम नहीं करते हैं, तो ऐसे लाभार्थी को सरकार उन आवेदनों पर कैंसिल कर देते हैं और पास नहीं करते हैं। तो साथियों, जो मजदूर है, जो दहाड़ी का काम करते हैं, उन्हीं लोगों का श्रम विभाग से पैसा मिलता है, उन्हीं के लेबर कार्ड बनते हैं, श्रम विभाग का पंजीयन बन जाते हैं। पंजीयन तो बहुत बना देते हैं, कितना ही बड़ा हो, काम करता हो या ना करता हो, तो पंजीयन तो बन जाता है, लेकिन सरकार ऐसे लाभार्थियों को लाभ नहीं देती है। लाभ तभी मिलता है जब लाभार्थी की जांच सत्यापित में सही पाया जाता है।
तो साथियों, लाभार्थी अपना जो भी आवेदन करे उसकी एक प्रति कॉपी अपने पास जरूर रखे। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे वीडियो। और समय समय पर जो भी जानकारी दें, लेटेस्ट जानकारी देते हैं, इसमें कोई गलत न्यूज नहीं डालते हैं। जो भी डालते हैं समय समय पर सही न्यूज डालते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए, देखते रहिए द्वारका न्यूज टिकरी।